हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डेली की तरह डिस्कस कर रहे हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। गुड़ ना दे गुड़ की डैश इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लड़ाई तो करें। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सी बात तो करें। ऑप्शन नंबर थर्ड, राज तो करें। ऑप्शन नंबर फोर्थ, रोज तो करें। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है तथा पूर्णतया ये क्या कहलाएगी? जी हाँ, जो भाई बहन या स्टूडेंट या गहन इस चैनल पर पहली बार जुड़ी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपकी पढ़ाई की, आपके सिलेक्शन की और आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। तो देर न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। जी हाँ, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका पहले प्रश्न का है, आपके पहले प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। गुड़ ना दें, गुड़ सी बात तो करें। इसका अर्थ है कि कोई चीज़ सामान आप दो या ना दो, लेकिन आप प्रेम से बोलो तो सही। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के कमेंट्स देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर थर्ड, पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर फोर्थ, पुनर्जागरण। कौन सा सही विकल्प है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सही वर्तनी कौन सा शब्द है? जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। पुनर्जागरण आपका सही शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इसमें। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुभ। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रशंसा। ऑप्शन नंबर थर्ड, निंदा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, अशुभ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, स्तुति शब्द का आपका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, निंदा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर सेकंड, विशेषण। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रविशेष। ऑप्शन नंबर फोर्थ, विशेष। क्या कहलाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये आपका टेस्ट पेपर है, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से कोई भी एग्ज़ाम, आपका पुलिस का एग्ज़ाम, MP टेट हो गया, C टेट हो गया, सारे शिक्षक भर्ती के लिए कंप्लीट है। UPSI के पेपर, लेखपाल, UP पेट, हर एक में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, विशेष कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस ग्रंथ को इतिहास की डैश से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पन्ने। ऑप्शन नंबर सेकंड, तुलना। ऑप्शन नंबर थर्ड, दृष्टि। ऑप्शन नंबर फोर, और। रिक्त स्थान का चयन करना है। जल्दी से आप लोग वाक्य को, शब्द को भरिए और कौन सा राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, दृष्टि। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ये पूरा वाक्य, पूर्ण वाक्य आपका बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कितनी नावों में कितनी बार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर थर्ड, सरस्वती सम्मान। ऑप्शन नंबर फोर्थ, देव पुरस्कार। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कृति किसकी है? कितनी नावों में कितनी बार, आपको मालूम होना चाहिए। ये कृति है सच्चिदानंद हीरानंद यज्ञ की। और पुरस्कार इनको कब मिला था? जी हाँ, पुरस्कार मिला था 1978 में। आपको बताना है कि सबसे पहले ही बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के लेक्चर में। आपका प्रश्न है, निम्न
निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। कौन सा वाक्य सही है? जल्दी से आप लोग अपना आंसर दीजिए। जो भाई बहन या गृहिणी चैनल पर पहली बार जुड़ी हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन पहुँचने पर आपको कोई भी असुविधा ना हो तथा आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई से वंचित ना हो। स्टडी विद शशांक राष्ट्रहित शिक्षा हित में आपकी तैयारी कराता है तथा आपको एक सरकारी सीट पक्के होने की गारंटी देता है। अगर आप डेली रेगुलर क्लास आप लेंगी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जी हाँ, उपयुक्त प्रश्न का राइट आंसर आपका है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आत्मवादी, ऑप्शन नंबर सेकंड प्लेटो, ऑप्शन नंबर थर्ड दार्शनिक, ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रत्ययवादी। जल्दी से आपको त्रुटिवाचक शब्द ढूंढना है, जल्दी से आप लोग बताइए। जी हाँ, इसका जो आपका इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दार्शनिक लिखा है, ये आपका अशुद्ध है। दार्शनिक इस तरह से नहीं लिखा जाता। दार्शनिक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अंचल किस साहित्य का उपनाम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन नंबर सेकंड बद्रीनाथ भट्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड रामेश्वर शुक्ल, ऑप्शन नंबर फोर हरिवंश राय। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, अंचल है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागार्जुन को, ऑप्शन नंबर सेकंड सुमित्रानंदन पंत को, ऑप्शन नंबर थर्ड अज्ञे को, ऑप्शन नंबर फोर्थ जयशंकर प्रसाद को। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आपको मिला है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उपमा, ऑप्शन नंबर सेकेंड श्लेष, ऑप्शन नंबर थर्ड उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यमक। जल्दी से बताइए। जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूरसागर, ऑप्शन नंबर सेकंड सुंदर विलास, ऑप्शन नंबर थर्ड साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ सूर सारावली। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, इसका जो सूरदास की कृति नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सुंदर विलास। जी हाँ, सुंदर विलास के रचनाकार कौन थे? जी हाँ, सुंदर विलास के रचनाकार थे आपके सुंदर दास। जी हाँ, सुंदर दास थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजी सेठ की, ऑप्शन नंबर सेकंड शिवानी, ऑप्शन नंबर थर्ड कृष्ण सोबती, ऑप्शन नंबर फोर्थ अमृता प्रीतम की। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। निष्कवच उपन्यास। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, राजी सेठ की उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दिए गए विकल्पों में से अरण शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सदन, ऑप्शन नंबर सेकंड वारण, ऑप्शन नंबर थर्ड कानन, ऑप्शन नंबर फोर्थ पावक। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, अरण शब्द का समानार्थी शब्द है, इसका अर्थ होता है जंगल। जी हाँ, अरण शब्द का समानार्थी शब्द इसका होता है जंगल और जंगल का पर्यायवाची आपका होता है कानन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राकृतक, ऑप्शन नंबर सेकंड पाली, ऑप्शन नंबर थर्ड अभ्रंश, ऑप्शन नंबर फोर्थ वैदिक संस्कृत।
जी हाँ, प्राचीन भारतीय और भाषा आपकी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 संजीव, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र कोहली, ऑप्शन नंबर 4 भीष्म सैनी। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, संजीव। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 ऐंठ कर चलना, ऑप्शन नंबर 2 दिन काटना, ऑप्शन नंबर 3 ओले पड़ना, ऑप्शन नंबर 4 डींग हाँकना। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, गर्व करना किस मुहावरे का अर्थ है? जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है गर्व करना आपका है ऑप्शन नंबर 1 ऐंठ कर चलना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर प्रोनाउंसिएशन सबका एक ही रहेगा, आपको वर्तनी चेक करनी है। ऑप्शन नंबर 3 उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर 4 उत्तरदायी। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तरदायी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन नंबर 1 प्रादेशिक, ऑप्शन नंबर 2 माधुर्य, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 व्याप्त, ऑप्शन नंबर 4 प्रामाणिक। जल्दी से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए आप लोग। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रामाणिक में प्रामाणिक ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रामाणिक में बड़ा आ भी आएगा, प्रामाणिक। अशुद्धि से 1-2 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 चिन्ह, ऑप्शन नंबर 2 कृपया, ऑप्शन नंबर 3 दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर 4 निर्भय। निर्भर, ऑप्शन नंबर 4 आपका है निर्भर। जल्दी से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निर्भर। जी हाँ, कृपया आपका ऐसे नहीं लिखा जाता है, आपका कृपया ऐसे लिखा जाता है। दवाइयाँ में आपकी ये बड़ी दवाइयाँ में ये नहीं होगा। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह ये हाँ में ये आदि ना बन जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संज्ञा का भेद नहीं होता है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक, ऑप्शन नंबर 3 निजवाचक, ऑप्शन नंबर 4 भाववाचक। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं होता है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, संज्ञा का भेद आपका नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, निजवाचक। निजवाचक किसका अंग है? निजवाचक आपका अंग है सर्वनाम का। जी हाँ, सर्वनाम का निजवाचक आपका अंग है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 क्रिया, ऑप्शन नंबर 4 सर्वनाम। जल्दी से आंसर दीजिए, लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सभी टॉपिक से प्रश्न इसमें लिए गए हैं, आपका कंप्लीट सेट पेपर है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 संज्ञा के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 3 विशेषण, ऑप्शन नंबर 4 अलंकार। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। वचन, एक वचन, बहुवचन, संस्कृत में 2, संस्कृत में 3 होते हैं वचन, द्विवचन भी होता है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? जी हाँ, वचन आपका प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, संज्ञा के लिए वचन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ऑप्शन नंबर 1 बापा, ऑप्शन नंबर 2 बापती, ऑप्शन नंबर 3 बपौता, ऑप्शन नंबर 4 बपौती। कौन सा संबंधवाचक या भाववाचक की बात की जा रही है? बाप का संबंधवाचक शब्द आपका कौन सा होगा या भाववाचक शब्द आपका कौन सा होगा? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बाप का संबंधवाचक या भाववाचक रूप आपका होगा बपौती।
नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर सेकंड मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर थर्ड अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, हम लोग सर्वनाम की बात कर रहे हैं। सर्वनाम में ये मुझे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष किस में आते हैं? जी हाँ, ये आपके आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। जी हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसको शॉर्ट में समझते हैं हम लोग। जी हाँ, उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, उत्तम पुरुष में आपका आता है मैं, आता है मैं, हम लोग, ये सब आपके, हम सब, ये सब आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। मैं, हम लोग आपको उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम आता है। जी हाँ, मध्यम पुरुष में आपका आता है तू, तुम और आप। अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं। अन्य में कौन सा आता है? अन्य में आपका आता है यह, ये, वह, वे, ये सब आपके अन्य पुरुष में आते हैं। तो मुझे किस में आपका आ जाएगा? मैं, मुझे, हम लोग, हम सब, ये सब आपके आएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उत्तम पुरुष में। मैं, मुझे, हम सब, हम लोग, ये सब आपके उत्तम पुरुष में आते हैं, मैं और हम से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सेकंड संज्ञा, ऑप्शन नंबर थर्ड सर्वनाम, ऑप्शन नंबर फोर्थ विशेषण। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, बुरा शब्द का प्रयोग हम लोग सर्वनाम के रूप में नहीं कर सकते हैं। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? या संज्ञा के रूप में प्रयोग करने के लिए हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। संज्ञा के लिए जैसे एक एग्जांपल बनाइए। संज्ञा, जी हाँ, संज्ञा के लिए हो जाएगा बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये आपका, इसमें जो बुरा शब्द है ये आपका हो जाएगा संज्ञा के रूप में। विशेषण के रूप में, विशेषण क्या होती है? विशेषता बताए कि करेले का, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, करेले को ले लेते हैं स्वाद। जैसे करेले का बुरा स्वाद मन को खराब कर देता है। क्रिया विशेषण में आपका सेंटेंस बन जाएगा रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। इसमें आपका क्रिया विशेषण के रूप में बुरा शब्द प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द आपको छांटना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट घर, ऑप्शन नंबर सेकंड आप, ऑप्शन नंबर थर्ड पहाड़, ऑप्शन नंबर फोर्थ नदी। कौन सा सर्वनाम शब्द है? ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, इसमें आपका सर्वनाम शब्द है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप किसका है? पुरुषवाचक का मध्यम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष का आपका आप आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर थर्ड संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर फोर्थ संकेतवाचक। जी हाँ, तुम कहाँ पढ़ते हो प्रश्न पूछा जा रहा, तो आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट छोटा बड़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड हरा पीला, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 3, ऑप्शन नंबर फोर्थ राम लक्ष्मण। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। राम लक्ष्मण किसकी विशेषता बताएं? किसी की नहीं, ये तो नाम है आपका, तो राम लक्ष्मण आपका विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड निष्कृष्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड धृष्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ विषाद। विशेषण शब्द नहीं है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, विषाद आपका विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न के शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सज्जन, ऑप्शन नंबर सेकंड दुर्जन, ऑप्शन नंबर थर्ड सुकुमार, ऑप्शन नंबर फोर्थ मानस।
विशेषण क्या होती है? विशेषता किसी की बताया संज्ञा सर्वनाम की, विशेषता कौन नहीं बता रहा? जी हाँ, इसमें सज्जन भी एक विशेषता है, दुर्जन भी है, सुकुमार भी है, आपका मानस है, ये किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मानस विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 काल, ऑप्शन नंबर 2 संख्या, ऑप्शन नंबर 3 क्रिया, ऑप्शन नंबर 4 विशेषण। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। क्या कहलाता है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला, क्या कहलाता है? जी हाँ, ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। क्रिया के कितने भेद हैं रचना की दृष्टि से? जी हाँ, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपके हैं 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कौन कौन से रचना की दृष्टि से 2 भेद हैं, इनको हम लोग देखते हैं। जी हाँ, एक आपका हो जाएगा सक्रमक क्रिया, सेकेंड आपकी हो जाएगी आक्रामक क्रिया। अब आपसे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए कि रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 हवा, ऑप्शन नंबर 2 कोयल, ऑप्शन नंबर 3 दारा, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा। कौन सा आपका है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप कोई भी आपको पुल्लिंग पूछा, कोई भी शब्द है, उसको आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। हवा बह रही है, कोयल चहचहाती है, शिक्षा अच्छी होती है या शिक्षा समाज का विकास करती, दारा एक नाम है, ये आपका पुल्लिंग शब्द का चयन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 क्षमा, ऑप्शन नंबर 2 घटना, ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 रीति। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जी हाँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रश्न को। कोई भी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, पुल्लिंग शब्द इसमें आपका है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 धुआं, ऑप्शन नंबर 2 संध्या, ऑप्शन नंबर 3 भत्ता, ऑप्शन नंबर 4 धावा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आपका? पूछा हुआ प्रश्न है, टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, आपका स्त्रीलिंग शब्द है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, धुआं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से फिर से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न में पूछा जाता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वर्तनी, इनसे 2 या एक प्रश्न हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आप करेंगे तभी आप पहचान पाएंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 दुख, ऑप्शन नंबर 2 गरिमा, ऑप्शन नंबर 3 लेख, ऑप्शन नंबर 4 स्पर्श। राइट आंसर का आपका जवाब देना है। जी आपको क्या बताया कि जो भी शब्द आपको है स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा गया आपसे, उसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, आपको तुरंत जान जाएंगे। जी हाँ, इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द आपका है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, गरिमा चली गई। तो ये चली गई, इसमें लास्ट में क्या रह गई, तो आपका किसका बोध हो रहा? स्त्रीलिंग का। बाद बाकी जो शब्द इनका प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो आपका पुल्लिंग का ज्ञात होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 2 पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 3 जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसमें आपके विकल्प पहचानने हैं, इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? विकल्प नंबर 1 में दिया गया है कि आपका केवल स्टेटमेंट 1 सही है। विकल्प नंबर 2 में आपका दिया गया है कि आपका जो स्टेटमेंट है आपका 2 सही है। विकल्प नंबर 3 में दिया गया है कि आपका स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। और विकल्प नंबर 4 में आपका दिया गया है कि स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। कौन सा विकल्प सही है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए।
जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आपका स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 आपका राइट आंसर। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अक्र के लिए बेमेल शब्द पहचानी। ऑप्शन नंबर 1 अफवन, ऑप्शन नंबर 2 काहरा, ऑप्शन नंबर 3 अंतर, ऑप्शन नंबर 4 सूर। अर्क किसके लिए बेमेल शब्द है, जल्दी आप लोग बताइए। जी हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अंतर। अक्र किसका पर्यायवाची शब्द है, अक्र पर्यायवाची आपका शब्द है सूर्य का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 चाह, ऑप्शन नंबर 2 सस, ऑप्शन नंबर 3 सलील, ऑप्शन नंबर 4 रूपा। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। अनाज का पर्यायवाची शब्द। जी, अनाज का आपका पर्यायवाची शब्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडरेट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनाज अभी तक नहीं सुना होगा लेकिन एग्जाम में पूछा गया UPT+C के एग्जाम में। जी, अनाज आपका पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सस। और अनाज के और भी पर्यायवाची शब्द हैं जिसको हम लोग अनाज को बोलते हैं, अन्न भी बोलते हैं, गल्ला भी बोलते हैं। लेकिन आपको वो शब्द या उस पर्यायवाची शब्द को याद रखना है जो यूनिक हो या अलग है, जिनको आपने पहले नहीं सुना। अन्य को तो सब लोग बता देगा, गल्ला को भी बता देगा, लेकिन सस आप कॉपी में नोट डाउन करना है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द सस। ये एक यूनिक हो गया, पहली बार आपने सुना होगा। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए थे आज के बेहतरीन प्रश्नों को, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को। इसी प्रकार से आपके आगे जो भी एग्ज़ाम आपका है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने प्रश्नों को जितने भी अटेम्प्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे एक बार कहना चाहूँगा, जो भाई बहन या गृहिणी चैनल पर पहली बार जुड़ी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने की। स्टडी विद शशांक आपका अपना एक परिवार है, राष्ट्र हित में शिक्षा है, जिससे शिक्षा हित में शिक्षा है, जिससे जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।